मौका दे, घर पे खुशी का मौका आए, बच्चों का जवाब हुआ, शादी का मौका आया। अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका लो, अपने घरों पे हुजूर का जलसा सजा लो, मेरे नबी के मिलाद का प्रोग्राम कर लो, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलें सजा लो। चूँकि जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका करके बाप भी कहे, और बाप का बेटा जिसकी बारात जा रही है वो भी कहे, माँ भी कहे, घर वाले भी कहें कि या अल्लाह तू अगर खुशी का मौका ना देता तो मेरे घर में खुशी कहाँ से आ जाती। या अल्लाह खुशियाँ देने वाला तू है, मेरे घर में मसरतों का मौका अता फरमाने वाला तू है, इसलिए जिक्र तेरा ही होगा। आए लोगों, और जो लड़का कल को दूल्हा बनना है, और भी हजरात जिनकी शादी होना है, जब भी होना है, ओ यार तेरा पेशानी पे माशाल्लाह सेहरा सजता है, वो कितना नादान होता है। इसी तरह से वो लड़की जो दुल्हन बनती है वो कितनी नादान होती है कि सब रिश्तेदारों से तो मुलाकात हो गई, सारे काम हो रहे हैं, मगर उस खुदा की इबादत तुम भूल गए शादी वाले दिन जिसने तुम्हें खुशी का मौका अता किया था। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। दूल्हा मौलाना नाजिम साहब, बाज दूल्हा अपनी क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो जाता शेविंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसे, अरे फैक्ट्री लगवाने जो जाता है, फैक्ट्री बोले यार, जो भी है उसमें हजारों रुपए दे करके आया, ब्यूटी पार्लर कह लो यार, ब्यूटी पार्लर में वो हजारों रुपए दे करके आया। बताओ, हजारों रुपए दे करके आया, हो नादान तू काशी, हजारों रुपए मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे को इस तरह से दे देता कि सीधे हाथ से देता, बाएं हाथ को पता भी न चलता, वो गरीब बच्चा मुस्कुरा करके तुझे दुआएं दे देता। और याद रखना, ब्यूटी पार्लर जाने से चेहरे पर रौनक नहीं आती मियाँ, चेहरे पर रौनक तो सजदों से आती है, नमाज से आती है, वुजू करने से आती है, वरना कितने ही रगड़े जाओ, कितने ही रंगीन बन जाओ, वक्ती तौर पे है पसीना आया सब खत्म। कौम की बेटियां भी ऐसी हो गई, शादी का मौका हो तो इतनी पैक हो जाती हैं कि और दिनों में नमाज पढ़ती हैं, मगर अब इतना गाढ़ा डार्क में उन्होंने वो किया है, अरे म्यूजिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंटिंग पेंटिंग किया है उन्होंने, क्या वो नमाज नहीं पढ़ रही हैं, क्या कहते हैं उसको, मेकअप, हाँ यार मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा। शरीयत में जायज है अपने शौहर के लिए, यह शौहर की मर्जी, शौहर मना करता तो नहीं, अरे शौहर ही के तो लिए है, और शौहर मना कर रहा तो छोड़ो। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। अरे यार हमारा नाम कैसे जानते हो, हम तो पहली दफा आए तुम्हारे यहाँ पर, अल्लाह खुश रखे, खैर शादो आबाद रखे। अच्छा माशाल्लाह, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो पहली दफा आया हूँ यार, यहाँ अल्लाह खुश रखे भैया आपको, मगर आप खड़े हुए तो वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह खुश रखे। क्या नाम है आपका? फकीहुज़्ज़मान, नाम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। जो अच्छा ये बताओ, थोड़ी देर और बोलें या खत्म कर दें? अभी मुझे एक जगह प्रोग्राम में और जाना है। देखो भाई, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो सलमान के दिल निकल जाए, अगर दम निकल जाए यार दिल थोड़ी निकलेगा। ये माशाल्लाह सलमान रज़ा हैं, शिहाब की खबरें यही ज़्यादातर देते हैं। मुझे बताया गया था तो तुम्हारा शिहाब भी माशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, मुझे पता चला है। खैर अल्लाह ताला उसका भी सफ़र मुबारक हो। और अभी हमारे मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी साहब भी तो देख कर के आए हैं मक्का मदीना, और दिल में तड़प तो मेरे भी है, बड़ी दुआएं करता हूँ, और अपने लिए नहीं करता, आपके लिए भी करता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी करता हूँ कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और इंशाअल्लाह जब वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, जब बुलाएंगे तब जाएंगे, वीजा भी मिल जाएगा। इशारा तो आका ही का होता है, जब वो बुलाते हैं तो खुदा की कसम सच ही कहा था, कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बेशक वो खाने काबा अल्लाह मौका नसीब करे हम सबको, आमीन तो बोल दो यार, बोलिए आमीन, बोलिए जोर से आमीन बोलिए। वो मुबारक जगह सुभान अल्लाह। मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना, पढ़िए आमीन भी बोलते रहिए और पढ़ते भी रहिए। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी
बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे। हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना, बोलिए मदीना दिखा दे। आमीन बोलो, हुजूर चाहेंगे तो जरूर बुलाएं, जोर से बोलो आमीन। वो मुबारक जगह। तो मैं ये कह रहा था कि ये नहीं हो कि आज बारात गई तो पता चला ना फजर पड़ी, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना ईशा। ओ भाई, खुशी का मौका अल्लाह ने दिया है, तूने अल्लाह ही को बुला दिया। अच्छा, कितना नाशुक्रा है इंसान। यानी जब तक परेशानी में होता है तो अल्लाह को याद करता है, या अल्लाह मुसीबत से निकाल दे, मेरे मालिक परेशानी दूर कर दे, कर्जे में डूबा हुआ हूँ कर्जा उतर जाए, या अल्लाह जब मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा तेरा ही नाम लूंगा। और जैसे ही समंदर से बाहर निकला तो बिल्कुल भूल गया अल्लाह। ऐसी हुआ जैसे कोई खजूर के पेड़ पे चढ़ा हुआ। अरे दीवार है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये संभल से आया हूं मैं, संभल के सुनो इसलिए, चूंकि मुख्यालय हम ही है तुम्हारे, अगर जे बहजोई पहुंच गया है, जिला तो हम ही है। इधर देखो, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ। इसे आगे को बुला लो। चलिए कोई बात नहीं, कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ चलो चलो, 10-15 मिनट की बात हो रही है। चलो वहां सलमान साहब आ जाओ, कोई बात नहीं है। कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब अल्लाह ने, बोलो खुशी का मौका किसने दिया? जोर से बोलो। जो अकीदा है वो बोलो, किसने दिया? ए जवानों तुम भी बोलो, किसने दिया खुशी का मौका? अल्लाह। तो बताओ, तुम्हारी शादी है, दुल्हन से भी कह रहा हूँ, दूल्हा से भी कह रहा हूँ, और तुमने ना जोहर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरिब। उन्होंने तो इसलिए नहीं पढ़ी कि वो अगर वुजू बनाएंगी तो जाहिर सी बात है ये जो पेंटिंग हुई है ये उतर जाएगी। हालांकि इस पेंटिंग से वो नूर नहीं आ सकता चेहरे पे जो सजदों से आएगा, जो नमाज से आएगा। और तुमने क्यों छोड़ दी भाई नमाज? का फुर्सती नहीं मिली, दुनिया के कारोबार से मोहलत नहीं तुम्हें, मोमिन हो और नमाज की फुर्सत नहीं तुम्हें। तुम तो पेशानी झुकाते रब की बारगाह में। और ऐसे मौके पर एक शिकायत और आती है, मौलाना जुल्फिकार साहब सबकी दावत करिए भैया ने, मगर मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को भूले बैठा है, जिसके पीछे नमाज पढ़ता है उसे भुलाए बैठा है। वो तो इमाम साहब शादी के बाद मिले तो इमाम साहब बोले, यार तुमने दावत ही नहीं की। बोले, मौलाना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारा, इमाम साहब की दावत का ध्यान नहीं रहा, सिर्फ तीजे खिलाओगे मौलाना लोगों को, 10वां 20वां गम के मौके पे बुला रहे हो। अरे अपने इमामों को भी बुलाओ, और जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बुलाओ, बल्कि पहली जो महफिल खाने की हो उसमें उन्हीं को खिलाओ, फातिहा भी दिलाओ, बरकत की फातिहा, बिस्मिल्लाह शरीफ आयतें पढ़ी जाएंगी। और जब फातिहा का खाना मिलाया जाएगा, क्योंकि वो कुरान पढ़ा हुआ है ना उन पे, इसलिए यकीन रखो कि इंशाअल्लाह उसमें बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। हो सकता है बाज लोगों को इस पे वहम हो कि यार बरकत कैसे होगी? तुम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? ताकि खाने में बरकत हो जाए। तो अब तो बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा भी पढ़ी जा रही है, सूरह इखलास भी पढ़ी जा रही है, सूरह मुअव्वज़तैन भी पढ़ी जा रही हैं। मुअव्वज़तैन जो सूरतें हैं ये बलाओं को भगाएंगी, और सूरह फातिहा रहमतों को लाएंगी। अल्लाह अकबर घर में, और वो खाने में बरकत होगी। और सबसे पहली महफिल में मेहमानाने रसूल को खिलाओ, और कह दो भाई हमारे मेहमान, लड़की वालों के मेहमान बाद में खाएंगे, रसूलुल्लाह के मेहमान पहले खाएंगे। अगर खाना कम भी होगा तो इंशाअल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकतें हो जाएंगी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि मैं जोशे मोहब्बत में या गुलू में कोई बात अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ये देख चुका हूँ कई मरतबा कई दावतों में कि जहाँ इज्जत के साथ हुजूर के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को खिलाया गया। भाई मदरसा रसूलुल्लाह का घर है कि नहीं? बोलो, नहीं बोलोगे जोर से? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहां सलमान साहब? अभी 90 के करीब है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा टिकिया फतेहपुर के लोग आपका साथ देंगे तो बच्चे 90 नहीं बल्कि 190 हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ा लो बच्चों को। देखो आप कितने भी पढ़ा लेना, सारी तालीम अपनी जगह है,
मगर जब तुम्हारा जनाजा रखा हुआ होगा ना, तो दुआए जनाजा पढ़ के इमामत का फरीज़ा वही अंजाम दे सकता है जिसने मदरसे में जाके मौलाना साहब के पास पढ़ा होगा। बेशक। वरना मेरी बात का बुरा लग सकता है आपको, करोड़पति भी आप अपनी औलाद को बना करके चले गए ना, तो सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ेगा कब्र पे जाके वो। और दूसरी तरफ वो बच्चा जो मदरसे में पढ़ता होगा, तुम्हारा दम निकल रहा होगा और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा होगा, और तुम्हारे सरहाने पे बैठ के जब बेटा सूरह रहमान पढ़ेगा, सूरह रात पढ़ेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, तो खुदा के करम से हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इस बंदे की रूह को आसानी से निकालो। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो गुनहगार है। रब कहेगा मैं भी तो गफ्फार हूँ ना, बख्शने वाला हूँ, मैं भी सत्तार हूँ, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला हूँ। तुम उसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं उसके बेटे की तिलावत को देख रहा हूँ। इसलिए पढ़ा लो बच्चों को, इतना तो पढ़ा लो जो दुआए जनाजा याद हो जाए, नमाज याद हो जाए, नाजरा ख्वाह हो जाए। इतना तो पढ़ लें कि कम से कम उन्हें मुसलमान होने का पता चल जाए। वरना बाज के पास दौलत तो बहुत है, मगर उसे ये नहीं पता कि नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, शराइत कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुनन कितने हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं। ये तो बहुत गाढ़ी और बारीक बात हो गई। उसे तो ये भी नहीं पता कि गुस्ल में फ़राइज़ कितने हैं। और यार, और गुस्ल के फ़राइज़ का तुम्हें इल्म नहीं, और इस्लामी नहज पे तुम अगर नहीं नहाओगे, समंदरों में नहाते नहाते डूब के मर जाओ, पाक नहीं होगे। क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। तुम कितने ही अच्छा कार्ड बना लो, सोने का बना लो, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं दोगे तो आधार कार्ड नहीं बन सकता। एक सिस्टम होता है, और जब तक गवर्नमेंट की उसके ऊपर मोहर लगी नहीं हो तो आप वैलिड नहीं है, आप इलीगल ही माने जाएंगे। ऐसे ही नहाने में आप नहाते नहाते डूब जाओ, लेकिन जब तक शरीयत का तरीका नहीं अपनाओगे, पाक नहीं माने जाओगे। बेशक। इसलिए मैंने कहा बच्चों को इतना तो पढ़ा लो। आज मैं देख रहा हूँ कि मदारिस में, मकातिब में लोग बच्चों को भेजते हुए, हालांकि फ्री में, और 10, 20, 50, 40 या 100, 200 रुपए की फीस भी, तो क्या फीस है? इंग्लिश मीडियम में तो हम हजारों की फीस देते हैं। 500 रुपए बस वाले को दे रहे हैं, और 500 फीस, उसके अलावा बाज जगह 1000। ठीक है, वो भी पढ़ाओ, वो भी अपनी जगह जरूरी है, मगर वो अगर जरूरी है तो ये मदरसों में जाना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका ताल्लुक मुआशियात से है और इसका ताल्लुक दोनों से है। इंशाअल्लाह मुआश भी सलामत रहेगा और आखिरत भी सलामत रहेगी। बेशक। काफी वक्त हो गया और मैंने काफी गुफ्तगू की। हमारे मोहतरम हजरत मौलाना नाजिम साहब क़िबला का भी खिताब होना है। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे।